जो कौम का लफ्ज़ है ना, उसको गौर से समझे अरबी में क्या मतलब है इसका। कौम का कुरान क्या मतलब ले रहा है। एक वो कौम है जो अपने अमल के ऊपर ऐसे कौम बन गई है, उसकी शनाख्त उसका अमल है, उसका अकीदा और अमल है। एक वो कौम है जो अपने किसी निशान की वजह से या किसी टाइटल की वजह से कौम बनी हुई है। समझ रहे हैं? अल्लाह ने हमें कहा था कि ये वो कौम है, हमें मुसलमानों को कहा था। क्या कहा था कुरान पाक में? ये कौम की निशानी क्या है? पढ़े जरा। कौम का लफ्ज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। पढ़े पढ़े, सोचे सोचे, कौम का लफ्ज़ किधर आया? आपने कहाँ से कुरान की आयत अभी पढ़ी आपने? सूरह इब्राहिम की सूरह निसाब खोली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। आगे पढ़े, अल्लाह बता रहे कौम का मतलब बताते हैं। इसके बाद ही क्या है? अल्लाह ताला ने क्या कहा इसके फौरन बाद? नहीं, यहां पे तो अल्लाह ताला ने पहले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द, कौन है जो छोड़ गया? मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। तो अल्लाह ताला ने ये जो लोग छोड़ देते हैं ना दीन को, उनकी रिप्लेसमेंट में अल्लाह ताला ने एक कौम तैयार की है। जो भी छोड़ेगा उसके लिए रिप्लेसमेंट में अल्लाह ने क्या कौम तैयार, उस कौम की निशानी अल्लाह बता रहे हैं। वो कौम क्या करेगी? युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आगे अज़िल्लतिन अलल काफिरीना इज़्ज़तिन अलल मुमिनीन। इज़्ज़तिन अलल, काफिरों से सख्ती करेगी और मुसलमानों से नरमी करेगी। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम। लौमत लाइम किसी भी लेवल की क्रिटिसिज्म से, किसी भी किस्म की मलामतों से और सुपरस्टिशन से और इन टाइटल्स और इन जो है ना टैग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या करेंगे? युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। ये कौम की निशानी अल्लाह ने बता दी। अब इसके अलावा कुछ भी कौम के लोग डालेंगे, वो अपनी कौमें खुद बना रहे। अल्लाह ने कौम ऐसे बनाई है। ये जो काम करेगी, वो जो कौम है, वो अल्लाह के लिए कौम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, जिससे क्या करता है? युहिब्बुनहु व युहिब्बूनहुम। अल्लाह उससे प्यार करता है और वो अल्लाह से प्यार करते हैं। सोचे, अल्लाह उससे प्यार करता है, ऐसी कौम है। अल्लाह खुद बताए कुरान में कि अल्लाह इस तरह की कौम से प्यार करता है, बस किसी और कौम से नहीं। ये कौम की निशानी अल्लाह बता रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, कौम का लफ्ज़ रिकग्नाइज, हाँ, तो कौम के अमाल भी रिकग्नाइज हो गए। इसके अलावा नहीं हम कोई और करने वाली कौम। आप खुद सोच ले, अल्लाह ने सूरह बकरा में भी दो कौमें ही बताई। यहां पे भी मैं दूसरी कौम आपको दिखा रहा हूं, एक वो कौम और एक वो कौम जो जिनके ऊपर दीन छोड़ने की वजह से दूसरी कौम आई थी। अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह ने खुद बुलाई दूसरी कौम। क्यों? ये वाली कौम दीन छोड़ गई थी। कौन सा दीन? ये जो मैं बता रहा हूं, दीन ताकत में लाने वाला, लोगों को अल्लाह के रास्ते में लगाने वाला, लोगों को इंस्पायर करने वाला, प्रोग्रेस देने वाला, ये वाला दीन छोड़ गई, अपना दीन बना लिया। अल्लाह ने फिर खुद बुलाई एक कौम जिसको अल्लाह पसंद करे और वो अल्लाह को पसंद करे। तो मैं मानता हूं कि कौम तो ऐसे ही कहना है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको भी कौम का अल्लाह ने रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउज़ बिल्लाह, नहीं। लेकिन ये कौम है, आपका सवाल का जवाब मैं यस में भी दे देता हूँ। हाँ जी, और भी कौमें हैं, तो इसका ये मतलब दुनिया के हम अंबिया उस कौम में कैसे आ गया? उसकी आइडेंटिटी उस कौम में कैसे प्लेस हो गई जो अल्लाह से बगावत के विजन पे स्टार्ट है, या उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन? कौन से नबी की बात करें आप? तमाम तकरीबन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं, नूह में तो उसमें अल्लाह ताला ने ये कब कहा कि तुझे इस कौम के साथ उठाना है? मैंने नहीं, उस कौम की तरफ, यानी और ज़ाहिर उस तरफ ही भेजेंगे ना, जाहिल और गंदगी की तरफ ही भेजेंगे सफाई करने के लिए ना आप आपको। लेकिन उसको साथ में बताया भी है कि ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन दिया है। फॉर एग्जांपल के इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, उसके कौम की तरफ। तो उसका कौम अगर बिगड़ा हुआ तो वो ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट कौम। जी, तो यस, तो फिर उसकी आइडेंटिटी की
ओहो, आप समझ नहीं रहे हैं। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, रसूल और नबी में पहले फ़र्क करें। रसूल तमाम अक़वाम के को एक कौम में बनाने के लिए आता है, और नबी सिर्फ अपनी अपनी कौम के लिए आता है। स्कोप छोटा होता है नबी का, रसूल का स्कोप बहुत बड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या मूसा अलैहिस्सलाम हो, या नूह अलैहिस्सलाम हो, ठीक है, उलुल आज़म अंबिया हो, वो दुनिया के लिए आएंगे। आप एक ऐसा फिर तो एक कौम के लिए नहीं आए, नहीं, एक कौम बनाने ही आए हैं सबको। ईसा इब्ने मरियम ने आके सबको नहीं मुसलमान करना, एक कौम बना देना है, समझ रहे? बिल्कुल इस तरीके से हज़रत यूनुस एक खास कौम के लिए आए थे, पूरी दुनिया के लिए नहीं आए थे। हज़रत लूत एक खास कौम के लिए आए थे, पूरी दुनिया के लिए नहीं आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास कौम के लिए नहीं आए, पूरी दुनिया को एक कौम बनाने के लिए आए। फर्क समझा? ये है रसूल में और नबी। तो इस तरह आप मिक्स नहीं करेंगे कि जहां पे एक नबी की बात हो वहां पे रसूल वाला असूल इस्तेदलाल कर लें, ऐसा ना करें। रसूल इज अ वे वाइडर सब्जेक्ट, वे बिगर पावर, वे बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट हुई है, हमें यूनुस अलैहिस्सलाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इनहेरिट हुई, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरिट हुई है। हमने पूरी दुनिया के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना है कि भाई तुमने ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं होना, मगर कानून अल्लाह के ऊपर ही ताबे लेके आएंगे। हम भी तो तुम्हारे कानून के ताबे आए हुए ना। मैं कोई विक्टोरिया को नबी मानता हूँ, मगर उसके कानून फॉलो करने पड़ते हैं ना, क्योंकि डंडा उसके हाथ में, पैसा उसके हाथ में, किताबें उसके हाथ में। तो ये जितने भी गांधी के स्टूडेंट्स हैं ना, फ्राई के, या आजकल के लिबरल जो पाक सर जमीन शादवार को दीन बना के बैठे हुए और बाकी नमाजें पढ़ लो, इस्लाम यही है, उनको बताएं कि यार आपको दीन का इतना ही मसला है तो विक्टोरिया का कानून क्यों मानते हो? सोचे ना, कानून किसी का भी मान लोगे सिवाय अल्लाह के, क्योंकि हम अल्लाह के कानून की बात करते हैं हमारे खिलाफ हो जाते हो। विक्टोरिया कानून कबूल है, अल्लाह का कानून कबूल नहीं है, तो ये कहो ना अंदर से तुम्हें मसला अल्लाह के कानून से है, ये मानते नहीं ना। हमेशा मेरे पे इतरा होता है, ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह का कानून फर्ज है? भाई तू फर्ज ना समझ, तू नफल करके ही पढ़ ले। तुझे किसने कहा तुझे फर्ज करवा रहे? विक्टोरिया ने फर्ज करवाया ना, करते हैं ना पूरा फर्ज। विक्टोरिया का कानून पाकिस्तान में ना, उसको कैसे फर्ज कर लिया आपने? हमारी बारी आए तो इस्लाम में ये नहीं है, अपनी बारी आए तो सब कुछ ही इस्लाम में। ये इनके अंदर की दो नंबरी है। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी के अंदर चैलेंज क्रिएट होता है। चैलेंज कैसे क्रिएट होता है कि ये हमने बचपन में नहीं सुना था, लड़कपन में नहीं सुना था, तो हमने तो उसको पक्का कर लिया हुआ है। मैं तो जो मानता हूं वही मानूंगा, तू नई बात करेगा तो हम मेरी बेसिक ये शनाख्त तूने चैलेंज कर दिया, मैं तो जीरो पे मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, इतनी उम्र ज़ाया हो जाएगी मेरी। कभी सोचा नहीं है, कभी बाबे दीन पे नहीं आए। जिस नबी में दावत दी हमेशा यूथ दीन पे आया, बाबे रिएक्ट कर गए। उनको यही डर था यार 70 साल ज़ाया हो जाएंगे मेरे। आज मैंने मान लिया, लोग कहेंगे तूने इतने साल बेवकूफ़ी में गुजारे, अपने इस एरोगेंस में मारे जाते हैं। हर नबी की दावत यूथ ने कबूल की है, बाबा हमेशा रिएक्ट कर गया। उसको जोम इस बात का था कि भाई मैं तो दाना और आकिल और वाइज हकीम किस्म का आदमी हूं, मेरी तो हिकमत जीरो नहीं अगर मैंने मान लिया कि मेरा दीन ही गलत था। समझ रहे? इसलिए इनकी आइडेंटिटी 4 साल के काकों वाली है। इतनी औकात है इनकी आइडेंटिटी की, उसको इमोशन को चाटी जा रहे कब से। ये पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं बेसिक सी बात। मेरी डिबेट रूट स्कूल में हो रही थी, वीडियो पे देखिएगा, और खुद ही बात उस तरफ लेके गए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, और ज़ाहिर चैलेंज तो हो जाता है, इनको शौक तो है कि भाई किस तरीके से पॉइंट स्कोर करने। कहते हैं ये आपके इस्लाम में तो खुद कुछ हमला आवर भी जन्नत में जा सकता है ना, अपनी तरफ से अलकायदा और उसामा बिन लादेन की तरफ लेके जा रहे थे। नहीं, मेरे इस्लाम में तो नहीं, आपके पाकिस्तान में जा सकता है सर। आपने निशाने हैदर दिए, बम बांध के टैंकों के नीचे आप लेटे हैं, मुझे पे क्यों डाल रहे हो? पाकिस्तान की बारी आती है तो तुम्हारी आइडेंटिटी के अंदर निशाने हैदर मिल जाता है इस पे। जब इस्लाम की बारी आती है तो तुम्हें सांप तुम्हारे डसना शुरू कर देते हैं, सीने पे सांप लौटते हैं। क्या पाकिस्तान ने नहीं निशाने हैदर दिए? 65 की जंग में टैंक के नीचे लेटने पे वो खुदकुशी नहीं है?
ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये अब 4 साल के बच्चे जो वर्दियां पहनी हुई और ये पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए 4 साल के बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने 4 साल की आइडेंटिटी रखी है। ये हमें बेवकूफ बनाएंगे। हम कुरान पढ़ के आए और ये काकों से बेवकूफ बन जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन होते, अफगानी होते, बंगाली होते, ईरानी होते, हम ये बात ना कर सकते। हमने निशाने हैदर दिए खुदकुशी पे। ये कहानियां हमारे आगे नहीं चलेंगी। ये मुस्लिम आइडेंटिटी को आसान से समझे। कोई और चीज डाली आपने, अल्लाह की कसम आखिरत में गारत हो जाएंगे आप। आइडेंटिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आइडेंटिटी सिर्फ मेरा रब है, बस उसकी किताब है, उसका रसूल है। हम तो किसी साहबी के को भी अपने अकीदे में नहीं डालते। ये लोग आ गए हैं छोटे मोटे अंकल बताएंगे हमें। सॉरी, हमारा सिर्फ आखिरी कलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बस उसके बाद कोई और एडिशन नहीं आएगा मेरे दीन के अंदर। इट इज दैट सिंपल। और पूरी दुनिया का हर इंसान मेरे जिम्मे है। इंडिया का हिंदू भी, न्यूजीलैंड का क्रिश्चियन भी, पाकिस्तान का मुसलमान भी मेरे जिम्मे। मेरे से सवाल होगा कि तूने उसकी बेहतरी के लिए क्या किया था। टेंजिबल्स दिखा, टेंजिबल्स। तुझे ताकत दी थी, खलीफा बनाया था मैंने। अपने आप को आदम का बेटा कहता है, खलीफातुल अर्द का बेटा बैठा। इतनी एरोगेंस से चलता था दुनिया में तू। ये बेसिक है कुरान का लेसन। किसी शक में मत रहिएगा। आप छूटने वाले नहीं हैं। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े लोग छूट जाएंगे। मुझे कुरान ने बताया मुसलमान नहीं छूटने वाला। ये वाहिद दीन है हमारा। क्रिश्चियन कहते हैं ईसाई ने और हजरत ईसा ने सूली चढ़ गया, हम बच गए। यहूदी कहते हैं हमें तो अल्लाह ने चोजन मन कर तूर उठा लिया गया, हम बच गए। मुसलमान पता क्या कहता है? सारे के सारे लिटरेचर का एक ही निचोड़ है, इस्लाम ले आए हो, जन्नत का तो नहीं पता, दोज़ख की गारंटी जरूर मिल जाएगी अगर कुछ ना किया तो। तुम पे अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल आया है, तुमने ना कुछ किया, तुम नहीं बचने वाले। ये वाहिद दीन है जो दोज़ख की गारंटी दे रहा था अपने फॉलोअर्स को कि बेटा बचने वाले नहीं हो अगर एक्शन में नहीं आओगे तो। तुम मुफ्त में नहीं एंटर। यहां पे नेपोटिज्म, रिश्तेदारी नहीं है इस्लाम में। अल्लाह ने कह दिया वो मुसलमान आ रहे हैं, इनको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। उधर ऐसे कोटे नहीं खुलने, उधर अमल कोटे खुलने। एक भी सवाल बताए जो मैंने आपसे बातें की और आखिरत में अल्लाह ने ना पूछा हो। पहला सवाल क्या आखिरत का? रब्बे कायनात आपके साथ अकेले में खड़े होकर बात कर रही है, क्या सवाल पूछना है? जी कब्र का सवाल नहीं, मैं आखिरत के दिन का सवाल पूछ रहा हूं। कब्र का तो अजाब आप भुगता के निकल भी आएंगे, तब तक असली सवाल पूछ रहा हूं जिसमें खरबों सालों की दोज़ख भुगतनी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह अजिरना मिन नार। जी जब खिलाफत दी थी तो क्या किया था? हर बंदा खलीफा है। ताकत में थे तो क्या किया था? चलें शाबाश, आओ कच्चा चट्टा खोलो जरा। और आप क्या कहेंगे? सर मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चे पाले थे। आप ये समझ इस तरह बचेंगे आप, क्योंकि इनके दीन में ऐसे बच जाते हैं ना जिन्होंने हमें इस्लाम सिखाया। उनके दीन में वो वाले काम ही दीन में नहीं है, दीनी काम ही नहीं। पाकिस्तान के लिए या हिंदुस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए जान दे देना इनके लिए बका है। हमारे लिए वही सबसे बड़ा हराम बहुत है हमारे लिए कि किसी में मुल्क के लिए मारा जाऊं। हमारे लिए तो कुरान इसके खिलाफ है। कुरान में सबसे बड़ी हलाकत ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आग में जल रहा है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अकेला परफॉर्मर ओहद के मैदान में 17 काफिर कत्ल कर चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये आग में जल रहा है, दिस मैन इज बर्निंग इन फायर राइट नाउ। साहबा शौक में चले गए कि या रसूलल्लाह हम ऐसा क्या जानते नहीं है जो आप जानते हैं, हमें बताएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने कबीले के ऑनर के लिए लड़ रहे हैं ये जो बड़ा परफॉर्मर है। ओहद के ग़ज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड के अंदर एक बंदा दोज़ख की तरफ जा रहा है। एक दफा दोबारा जरा सोचें, लेट इट सिंक इन, प्रोसेस करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ हैं, मैं उनकी फौज में हूं और लड़ाई भी कर रहा हूं, कुफार को भी मार रहा हूं और दोज़ख में जा रहा हूं। इससे ऊपर का कोई हायरार्की हो सकती है? उसके बावजूद दोज़ख में क्यों? क्योंकि इससे निचला काम कोई नहीं हो सकता कि मैं अपने कबीले के लिए, कि मेरे कबीले का एक फौजी इतने बहादुर है, अपने कबीले की शान ऊपर होगी। और यहां पे देखें मुशर्रफ से लेके याह्या खान और ये हाफिज मुनीर, लेगेसी होनी चाहिए, लेगेसी। और लेगेसी के खिलाफ इधर इस्लाम आया है कि तुम लेगेसी क्रिएट करोगे अपनी।
अगली नस्लों में नाम होगा, किताबों में नाम होगा, तुम्हारा लेगेसी होनी चाहिए। बेशरम, इस्लाम के नाम पे तो ना बेचो यार हमें। कहो मेरा नया दीन है, इस्लाम ने कादियानियों को अलग किया, आपको भी कर देंगे भाई, साइड पे हट। तो कुरान के नाम पे 2 नंबर ही बेच रहे। द वन थिंग दैट इस्लाम केम अगेंस्ट, यू पुट द नेम इस्लाम ऑन इट जस्ट बिकॉज आई वॉज लिटिल। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, मैं 5 साल का था, इसलिए। सोचें जरा, 4-4 साल के बच्चे शिकार किए हमने अपने। कोई बड़े को शिकार करते हम भी देखते ना, अपने जैसे से लड़ाई करके देखते। छोटे छोटे बच्चे दुआ किए हम।